Assalamu alaikum everybody. I hope you all are doing great. This is your mentor Anika Meman, and today's lecture is the fourth lecture of my playlist on basic rules of punctuations. And in today's lecture we are going to talk about how to use colon. Colon इस तरह के दो dots होते हैं that we use in writing to pause. Writing में pause देने के लिए हम colon का usage करते हैं. ठीक हो गया? अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इसके कौन कौन से यूजेज होते हैं और हम किस तरह से करते हैं. So the first is a colon usually introduces an explanation or further details. यानी कि आप एक स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, उस स्टेटमेंट की डिटेल्स या उसकी एक्सप्लेनेशन करने से पहले आप कॉलन प्लेस करेंगे. ठीक हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल वी डिसाइडेड नॉट टू गो ऑन हॉलीडे. हमने डिसाइड किया था हॉलीडे पे ना जाना. फिर आपने कॉलन प्लेस किया और फिर आपने ये डिसीजन क्यों लिया था उसकी एक्सप्लेनेशन दी. वी हैड टू लिटिल मनी फुल स्टॉप. हमारे पास बहुत कम पैसे थे. ठीक हो गया? यानी कि आप एक स्टेटमेंट दें और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन से पहले कॉलन प्लेस करें. और यूजेज आप देखिए किस तरह से हुआ है. वी डिसाइडेड नॉट टू गो ऑन हॉलीडे. ये स्टेटमेंट जैसे ही खत्म होती है विदाउट एनी स्पेस आपने कॉलन प्लेस करना है. कॉलन के बाद एक स्पेस देनी है और स्पेस के फौरन बाद आपने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है. और एक्सप्लेनेशन की जो स्टेटमेंट होगी या जो सेंटेंस होगा उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होगा. वाई? बिकॉज दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस. यहां पर खत्म हो रहा है ये सेंटेंस. ठीक है? कॉलन सिर्फ एक पॉज है यहाँ पर. ठीक है? व्हेन वी आर रीडिंग इट, रीडिंग में ये एक पॉज देगा और फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल इफ आई रीड इट लाइक दिस, we decided not to go on holiday. Pause. We had too little money. ठीक है? तो यहाँ पर फुल स्टॉप जो है वो एक कंप्लीट थॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है. बट यहाँ पर आपने ये जो दिया है कॉलन, इट मीन्स कि आप यहाँ पर पॉज देना चाहते हैं और इसी स्टेटमेंट की डिटेल्स आगे देना चाहते हैं. इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ फुल स्टॉप लगा दें और फिर नेक्स्ट सेंटेंस में आप डिटेल्स दें, लेकिन उस सूरत में फिर आपके पास वी का डब्ल्यू कैपिटल होगा. ठीक है? सो दैट इज टोटली अप टू यू कि आप यहाँ फुल स्टॉप लगा के इस थॉट को यहाँ पर कंप्लीट करके नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर यहाँ पर पॉज देकर यानी कि कॉलन देकर आप उसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं. ठीक हो गया? There was a problem with the car. कार के साथ प्रॉब्लम थी. कॉलन इट वाज लूजिंग ऑयल. अब आपने प्रॉब्लम की डिटेल आपने देने से पहले आपने यहाँ पर कॉलन प्लेस किया. Then same is the case with the third example. The presentation covered a range of topics. अब वो रेंज क्या है टॉपिक्स की उसको बताने से पहले आपने कॉलन प्लेस किया. From market trends to consumer behavior full stop. यानी कि मार्केट ट्रेंड्स से लेकर कंज्यूमर बिहेवियर तक के सारे टॉपिक्स प्रेजेंटेशन में कवर्ड हैं. ठीक हो गया? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कॉलन एक्सप्लेनेशन या फर्दर डिटेल्स बताने के लिए या इंट्रोड्यूस करवाने से पहले यूज होता है. Now the next usage is a colon introduces a list. Colon list को introduce करवाने से पहले या कुछ items को list down करने से पहले भी हम place करते हैं. जैसे for example, the main points are as follows. Colon. ये जो मेन पॉइंट्स जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी लिस्ट इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आपने कॉलन प्लेस किया, फिर नंबर 1 करके फर्स्ट पॉइंट लिखा, फिर कॉमा, फिर सेकंड, फिर कॉमा, फिर थर्ड एंड सो ऑन. आप यहाँ पर फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली भी कर सकते थे, लेकिन लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले कॉलन प्लेस करेंगे. ठीक है? और रूल वही है आपके पास. आपने जब आपकी स्टेटमेंट खत्म होती है आपने कॉलन प्लेस किया और फिर उसके बाद एक स्पेस दी. स्पेस के बाद आप अपनी लिस्ट में जो भी आप लिस्ट डाउन करना चाहते हैं वो लिखते जाएं कॉमा के साथ. ठीक है? जैसे कि यहाँ देख सकते हैं वी नीड 3 काइंड्स ऑफ सपोर्ट. हमें 3 तरह की सपोर्ट चाहिए. ठीक है? अब वो कौन सी 3 तरह की सपोर्ट हैं कॉलन प्लेस करके उसको इंट्रोड्यूस करवाएं. कौन कौन सी हैं? इकोनॉमिक, कॉमा, मॉरल, कॉमा एंड पॉलिटिकल, फुल स्टॉप. तो 3 तरह की सपोर्ट को लिस्ट डाउन करने से पहले आपने कॉलन प्लेस किया. ठीक हो गया? और कॉलन के बाद एक स्पेस दी. स्पेस के बाद आपने स्मॉल लेटर से अपनी जो भी चीज आप लिस्ट डाउन कर रहे हैं उस लिस्ट को स्टार्ट कर दें. अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है द कोर्स सिलेबस कवर्ड अ रेंज ऑफ टॉपिक्स.
कोर्स सिलेबस रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करता है। फिर आपने कॉलम प्लेस किया, अब आपने टॉपिक्स के नेम देना शुरू किए, स्पेस के बाद ग्रामर, कॉमा वोकैबुलरी, कॉमा प्रोनाउंसिएशन, कॉमा एंड कॉन्वर्सेशन स्किल्स, फुल स्टॉप। रिमेंबर दैट कि आपने स्पेस के बाद जो फर्स्ट लेटर लिखना है वो हमेशा स्मॉल लिखना है। कहीं कहीं पर ये कैपिटल यूज होगा, बट आई लेट यू नो कि कहां पर होगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं टाइटल पर। अ कॉलन कैन इंट्रोड्यूस अ सब डिविजन ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ टाइटल और हेडिंग। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट है उसकी जो सब डिवीजन आप बता रहे हैं टाइटल में, उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले भी आप कॉलन लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पूरे लेक्चर की हेडिंग ये हो सकती थी पंक्चुएशन। पंक्चुएशन एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, एक ब्रॉडर टॉपिक नेम है। फिर उसके बाद मैं उसका सब डिवीजन आज क्या पढ़ा रही हूँ, कॉलन पढ़ा रही हूँ, तो 2 डॉट्स यानी कि कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगी कॉलन। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर एक स्पेस रह गई है, ठीक है। कॉलन से पहले स्पेस नहीं लगती, कॉलन के बाद स्पेस लगती है, ठीक हो गया। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इन सारी टाइटल्स और सारी हेडिंग्स में मैंने टाइटल राइटिंग के रूल्स फॉलो किए हैं, ठीक है। पहले लेट मी जस्ट रीड द टाइटल्स एंड देन आई लेट यू नो द रूल्स। अच्छा, ग्रामर कॉलन पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ग्रामर आपके पास एक ब्रॉडर टॉपिक है और उसका जो सब डिविजन है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं या प्रेजेंटेशन देना जा रहे हैं, तो उसका टाइटल आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, ग्रामर कॉलन स्पेस दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी तरह से इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी कॉलन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन माइंड, दिस कुड बी द नेम ऑफ द चैप्टर, राइट। सो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उसके अंदर तो बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन आप पर्टिकुलरली सब डिविजन कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन माइंड। इसी तरह से क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी कॉलन स्ट्रेटजीज फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर, ठीक हो गया। इसका मतलब यह है कि कॉलन आपके पास टाइटल में सब डिविजन को इंट्रोड्यूस करने से पहले यूज होता है। अब हम टाइटल राइटिंग के रूल्स देख लेते हैं। टाइटल राइटिंग के अंदर हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है ऑफ एवरी वर्ड, इट शुड बी कैपिटल, राइट, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन, जैसे कि यहाँ पर ऑफ एंड टू हो गया, या फिर आर्टिकल जैसे कि यहाँ पर द एंड अ हो गया। इसी तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, एंड हो गया, एंड बट और, ठीक है। इस तरह से कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का भी लेटर जो है वो हम स्मॉल रखते हैं। बाकी सारे वर्ड्स के जो लेटर्स हैं, फर्स्ट लेटर्स कैपिटल ही आएंगे टाइटल में, एंड दैट इज वाई कॉलन के बाद भी आपने जो लेटर लिखना है या जो वर्ड लिखना है उसका फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटलाइज्ड, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यूजेज आपके पास है कॉलन आफ्टर सैल्यूटेशन इन लेटर्स। सैल्यूटेशन हम कहते हैं जो स्टार्टिंग में हम ग्रीटिंग करते हैं लेटर्स के अंदर, इस तरह से डियर मिस्टर जॉन। लेकिन अगर आप अमेरिकन इंग्लिश में लेटर लिख रहे हैं तो उसके अंदर डियर मिस्टर जॉन के बाद कॉलन प्लेस होगी, ठीक है। while if you are using whereas if you are using British English के अंदर आप यूजुअली यहाँ पर कॉलन की बजाय कॉमा प्लेस करते हैं, या फिर आप यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन प्लेस नहीं करते, ठीक है। सो इफ यू आर राइटिंग अ लेटर इन ब्रिटिश इंग्लिश, तो फिर आप इस तरह से लिखेंगे, डियर मिस्टर जॉन, कॉमा, ठीक है। और अगर आप मिस्टर के आगे ये फुल स्टॉप नहीं भी लगाते तो भी फाइन है, बिकॉज ब्रिटिश इंग्लिश में एब्रिविएशन के बाद मिस्टर के बाद फुल स्टॉप लगाना इज नॉट दैट कॉमन, ठीक है। सो इफ यू वांट टू ओमिट इट, दैट इज टोटली ओके, ठीक है। नाउ द फिफ्थ यूजेज इज दैट कॉलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ डायरेक्ट स्पीच, बट नॉर्मली हम डायरेक्ट स्पीच कॉमा के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही ओपन्ड हिज आईज and said, comma, inverted commas, where are you going, question mark, inverted commas close. So direct speech introduce यानी कि inverted commas में जो speech है उसको introduce करने से पहले हम comma place करते हैं, ठीक है।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको पता होगा कि दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, यहां तक। एंड दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एनक्लोज्ड है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। सो रिपोर्टेड स्पीच से पहले हम कॉमा प्लेस करते हैं, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास वाली स्पीच से पहले हम कॉमा प्लेस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन but a long passage of direct speech may be introduced by a colon। जब हम लिख रहे होते हैं राइटिंग में, वहां पर जब आपके पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली जो स्पीच है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, वो अगर बहुत लंबी है, ठीक है, तो फिर आप रिपोर्टिंग स्पीच के लास्ट में कॉमा नहीं बल्कि कॉलन प्लेस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉमा के बाद जो स्पीच इन्वर्टेड कॉमास में, दैट इज वेरी स्मॉल, राइट, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, राइट। सो इट्स अ वेरी स्मॉल सेंटेंस, राइट। बट अगर आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट लिखनी है, कोई बहुत लॉन्ग मैसेज देना है, तो आप सेड के बाद यहाँ पर कॉमा के बजाय कॉलन प्लेस करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोड्यूसिंग हिज रिपोर्ट फॉर द ईयर, कॉमा, द चेयरमैन सेड। अब यहाँ पर देखें, आपके पास इन्वर्टेड सॉरी कॉमा के बजाय कॉलन प्लेस किया गया है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास वाली स्पीच से पहले, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच से पहले। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच देखें, बहुत लॉन्ग है। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड द फर्म्स वेरी ग्रेटिफाइंग रिजल्ट्स, फुल स्टॉप, फर्स्ट ऑफ ऑल, देन फिर आगे ये सो ऑन एंड सो फोर्थ, मे बी 2-3 लाइंस, 4-5 लाइंस का पैराग्राफ हो, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, कॉलन प्लेस करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट यूजेज देख लेते हैं। A colon is used when direct speech is introduced by a name। कॉलन जब भी आप यूज कर सकते हैं जब आपकी डायरेक्ट स्पीच, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली स्पीच छोटी है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास से पहले आपने कोई नेम लिखा हुआ है, ठीक है, एज इन द टेक्स्ट ऑफ प्ले और व्हेन फेमस सेइंग्स आर कोटेड। जैसे कि प्लेज में लिखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये हैमलेट से लिया गया है, हैमलेट इज अ प्ले बाय शेक्सपियर। तो पोलोनियस colon, what do you read, comma, my lord, question mark। सो बेसिकली आपने पोलोनियस सेड नहीं लिखा, यहाँ पर सिर्फ पोलोनियस लिखा है, विच इज अ नेम, ठीक है, और उसके फौरन बाद आपने कॉलन लगा दिया है, जैसे हम डायलॉग्स में लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है। सो जब डायलॉग्स आप लिख रहे होते हैं तो आप नेम के फौरन बाद कॉलन लगा देते हैं, ठीक है, और फिर उस पर्सन ने या उस कैरेक्टर ने जो भी बात कही होती है, आप कॉलन के बाद स्पेस देके वो बात लिख देते हैं, ठीक है। सो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, उससे पहले आपने कॉलन लगाना है इफ यू आर यूजिंग द नेम ऑफ द पर्सन हु सेड दिस डायलॉग, राइट, और दिस रिपोर्टेड स्पीच, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद एक तो ये आपके पास हो गया डायलॉग्स में, जिस तरह से टेक्स्ट ऑफ द प्ले में यूज होता है। दूसरा क्या कहा है उन्होंने, व्हेन फेमस सेइंग्स आर कोटेड। अगर आप किसी का फेमस सेइंग कुछ कोट कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल द शेक्सपियर सेड, ठीक है, तो फिर भी आप कॉलन लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इन्वर्टेड कॉमास में उसकी एग्जैक्ट कोटेशन भी कोट करेंगे ना, ठीक है, तो फिर आप उस वक्त, क्योंकि शेक्सपियर ने जो भी बातें कही हैं दे आर वेरी फेमस, राइट, सो आप उससे पहले कॉलन प्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी, a colon is used when direct speech is introduced by a short phrase। जब डायरेक्ट स्पीच शॉर्ट फ्रेज के थ्रू इंट्रोड्यूस हो रही हो, इन दी वर्ड्स ऑफ मर्फीज लॉ, कॉलन, ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी उसकी स्पीच है, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर दूं। आपने जो डायरेक्ट स्पीच है उसके अंदर दो तरह की आपके पास स्पीचेस होती हैं, ठीक है। पहली जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाली है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, और फिर उसके बाद कॉमा आ जाता है, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली जो स्पीच है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब यहां पर दिस कॉमा, ठीक है, ये आप कॉमा ही रहने देंगे अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच जो है वो एक शॉर्ट सेंटेंस है या एक शॉर्ट मैसेज है। लेकिन अगर आपके पास ये रिपोर्टेड स्पीच लॉन्ग मैसेज है, लॉन्ग पैसेज है,
ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर कॉलन प्लेस कर देंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कॉमा आप यहाँ पर कॉलन प्लेस कर देंगे। एक तो ये रूल हमने पढ़ लिया। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच चाहे वो स्मॉल है यानी कि छोटा मैसेज है, या फिर एक लॉन्ग मैसेज है, रिगार्डलेस कि वो छोटा है या बड़ा है, अगर आप रिपोर्टिंग स्पीच में किसी का नेम दे देते हैं, ठीक है, नेम ऑफ द कैरेक्टर और नेम ऑफ द पर्सन हु इज स्पीकिंग, तो और आगे आप ये नहीं लगाते पोलोनियस सेड, ठीक है, या हैमलेट सेड का वर्ड नहीं यूज लगाते, सिर्फ और सिर्फ नेम लिखते हैं, तो फिर भी आप यहाँ पर कॉमा नहीं बल्कि कॉलन लगाएंगे। ठीक हो गया। नाउ द थर्ड रूल इज दैट कि जब आपके पास कोई फेमस पर्सन की कोटेशन है, ठीक है, भले ही कोटेशन छोटी है, तो भी आप यहाँ पर कॉलन ही प्लेस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद द लास्ट रूल इज दैट कि अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करने से पहले रिपोर्टिंग स्पीच में कोई फ्रेज है, ठीक है, क्या है, कोई फ्रेज है, फ्रेज जैसे यहाँ पर इन द वर्ड्स ऑफ मर्फीज लॉ, राइट, मैंने यहाँ पर मर्फी सेड नहीं लिखा बल्कि इन द वर्ड्स ऑफ मर्फीज लॉ, यानी कि फ्रेज के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया है, तो भी आप यहाँ पर कॉलन प्लेस करते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास सारे रूल्स थे डायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले कॉलन प्लेस करने के। ओके, नाउ द सिक्स्थ रूल इज रिलेटेड टू कैपिटल्स, यानी कि कॉलन के बाद जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा या स्मॉल लेटर होगा। So in British English, it is unusual for a capital letter to follow a colon. यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश में कॉलन के बाद कैपिटल लेटर नहीं यूज होता, एक्सेप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द कोटेशन। और कैपिटल लेटर सिर्फ और सिर्फ कब यूज हो सकता है, जब आप कोटेशन मार्क में कोई डायरेक्ट स्पीच लिख रहे हैं या कोटेशन मार्क में आप कोई कोटेशन लिख रहे हैं, तो फिर उसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द एग्जांपल्स। आप देख लेते हैं ये फर्स्ट स्लाइड, जब हम उसमें एक्सप्लेनेशन लिखने लगे थे कॉलन के बाद, तो फर्स्ट लेटर हमने कैपिटलाइज नहीं किया, स्मॉल ही रहने दिया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूल कॉलन के बाद फर्स्ट लेटर यूज नहीं, सॉरी, फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, जब हम लिस्ट डाउन कर रहे थे तो भी हमने कॉलन के बाद फर्स्ट लेटर को स्मॉल ही रहने दिया, क्योंकि कॉलन के बाद फर्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर रूल्स कैपिटलाइज नहीं होता। लेकिन जब हम टाइटल्स लिख रहे थे तो फिर हमने कॉलन के बाद फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज किया, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइटल राइटिंग के रूल्स फॉलो किए हैं, अकॉर्डिंग टू विच टाइटल में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज होगा, एक्सेप्ट फॉर प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स या फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच वाला। यहाँ पर आपके पास एक एक्सेप्शन है, जिसमें आपके पास जब आप कोटेशन मार्क में कोई बात लिखना चाहते हैं और उससे पहले कॉलन लगाते हैं, तो फिर उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज होगा। ठीक हो गया। या फिर कॉलन के बाद जो भी आप लिखना चाह रहे हैं उसमें कोई प्रॉपर नाउन भी आ जाता है, ठीक है, तो भी आप कैपिटलाइज करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट स्पीच में या कोटेशन मार्क में हो, नॉर्मली भी अगर इन एग्जाम्पल्स में यहाँ पर कॉलन के बाद कोई प्रॉपर नाउन यूज होता है तो फिर आप उसको कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटलाइज होता है। ठीक हो गया। तो अब हम इस रूल को दोबारा से देख लेते हैं। In British English, it is unusual for a capital letter to follow a colon. कॉलन के बाद कैपिटल लेटर नहीं फॉलो होगा, एक्सेप्ट कि अगर कॉलन के बाद वाला जो वर्ड है वो प्रॉपर नाउन है या फिर वो कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। However, this can happen if a colon is followed by several complete sentences. अगर कॉलन के बाद कंप्लीट सेंटेंसेस हो बहुत सारे, तो फिर हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेन ऑब्जेक्शन आर एज फॉलोज, कॉलन के बाद कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, फर्स्टली कॉमा नो प्रॉपर बजट हैज बीन ड्रॉन अप, फुल स्टॉप। फिर सेकेंडली डेफिनेटली फुल स्टॉप के बाद आपके पास कैपिटल लेटर यूज होगा। ठीक है, तो कॉलन के बाद कैपिटल लेटर यूज हो सकता है जब आपके पास बहुत सारे कंप्लीट सेंटेंसेस
फॉलो कर रहे हैं उसको, ठीक है। अब हम इसी को देख लेते हैं, यहाँ पर जब हमने फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली लिस्ट डाउन किया था, ठीक है, तो कॉलन के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा। अगर आपके पास यहाँ पर कॉलन के बाद जो भी लिस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड या टू वर्ड या एक स्मॉल फ्रेज है, ठीक है, जैसे यहाँ पर इकोनॉमिक, कॉमा मॉरल, कॉमा एंड पॉलिटिकल, राइट। सो ये कुछ वन वर्ड था या फ्रेजेस थे कॉलन के बाद, तो हमने कैपिटलाइज नहीं किया, लेकिन अगर सेंटेंसेस होते तो फिर हम कैपिटलाइज करते, लाइक इन दिस एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा जी, इन अमेरिकन इंग्लिश कॉलन इज मोर ऑफन फॉलोड बाय कैपिटल लेटर्स। अमेरिकन इंग्लिश में कॉलन के बाद आप कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं, बट हियर इन पाकिस्तान वी ऑफन फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर रूल्स। तो आपकी जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसमें ब्रिटिश इंग्लिश के रूल्स ही फॉलो करके आएंगे। So this was all about today. Thank you very much, guys. Hope you have understood. If you have any question, do ask me in the comment section. And if you haven't subscribed to my channel, do subscribe it and press the bell icon so that you can get the notification of my upcoming videos. Thank you very much. Allah Hafiz.